मैंने ले रखा और मैं इसके अंदर कहीं ये जो फ्रंट पैराग्राफ है ये तो मैं यहीं पे रखना चाहता हूँ। बाकी के जो 2 पैराग्राफ बच गए ये नेक्स्ट पेज भी क्रिएट कर ले, न्यू पेज भी क्रिएट कर ले और नेक्स्ट पैराग्राफ पे नेक्स्ट पेज पे चले भी जाएं। तो मैं यू के आगे यहाँ पे जहाँ पे भी मैं उस पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ, बीच से फाड़ना चाहता हूँ, वहाँ पे माउस का कर्सर रख दूंगा और यहाँ पे पेज ब्रेक आपको जो दिखाई दे रहा है इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही वो पेज ब्रेक हो जाएगा, वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और जो मटेरियल हमने जो पैराग्राफ एक यहाँ पे रख रखा था वो यहीं पे रहेगा। बाकी सारा जो पैराग्राफ है वो आपके न्यू पेज भी क्रिएट कर लेगा और नेक्स्ट पेज पे चला भी जाएगा। ये था जी आपका पेजेस, किस तरह से आप कोई भी पेजेस लेते हो। उससे आगे आ जाते हैं हम इंसर्ट के अंदर टेबल पे। टेबल का काम क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी टेबल इंसर्ट करवाना चाहता हूँ या डाटा एंट्री करवाना चाहता हूँ छोटे फॉर्मेट में या फिर कोई डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जितनी चाहूँ उतनी मैं रो और कॉलम ले सकता हूँ। ये तो थी आपको बनी बनाई 7x8 रो और कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। इससे नीचे है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। सबसे पहला ऑप्शन है आपको नंबर ऑफ कॉलम का, दूसरा ऑप्शन आपका रो नंबर ऑफ रो का। मैं यहाँ से जितने भी कॉलम लेना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं टाइप करवा लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 20 कॉलम लेना चाहता हूँ और 10 मैं रो लेना चाहता हूँ और जैसे ही यहाँ पे ओके करूँगा मेरे पास 10 रो और कॉलम आ जाएंगे। जैसे ही आप टेबल को लोगे, टेबल को लेते ही ऊपर आपके पास एक डिजाइन का टेबल डिजाइन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके अंदर आपको टेबल का कोई भी डिजाइन चेंज करना, आप यहाँ से डिजाइन चेंज कर सकते हो। जिस भी तरह का आपको डिजाइन चाहिए वो डिजाइन ले सकते हो। बॉर्डर अगर आपको इसके अंदर बॉर्डर नहीं लगाना है, लगाना इसके अंदर से आप बॉर्डर को रिमूव भी करवा सकते हो और लगा भी सकते हो। बॉर्डर का साइज कम करना ज़्यादा करना, आप यहाँ से बॉर्डर का साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हो। एक होता है इरेजर, उससे आगे है आपका यहाँ पे इरेजर दिखाई देगा। इरेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही जैसे ही यहाँ पे आप पेज के ऊपर आओगे आपको यहाँ पे एक इरेजर दिखाई देगा। इसको जहाँ तक भी आप डिलीट करना चाहते हो रो और कॉलम को या टेबल को, वहाँ तक क्लिक कर दो, वहाँ तक इस तरह से डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैं ये बच गया कॉलम और रो, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट हो जाती है। इंसर्ट टेबल के अंदर आपने देखा कि आप किस तरह से बनी बनाई आपको रो और कॉलम दिखाई दे रही हैं और उससे नीचे इंसर्ट के अंदर आपको कोई भी अपनी ओर से कोई भी रो बनानी है, कॉलम बनानी है, आप अपनी ओर से यहाँ से बनवा रहे हो। उससे आगे है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास एक एक्सेल की सीट आ जाएगी। इसके अंदर आप कोई भी टाइपिंग करोगे, आप इस तरह से यहाँ पे कोई भी टाइपिंग करवा रहे हो, सारा आपका यहाँ पे देखोगे कि आपकी एक्सेल सीट जो है